हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि आप जानते हो, हम आपकी इतिहास की किताब से पाठ 2 कर रहे थे, नए राजा और उनके राज्य। तो इसके बहुत सारे विषय हमने पहले से कर लिए थे और अब हमारे पास विषय है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। अब मंदिर तो सबको समझ आएगी कि मंदिर क्या होते हैं, कांस्य क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कांस्य ब्रॉन्ज को बोला जाता है, ठीक है। हम पहनते नहीं, कड़े पहनते हैं और आभूषण पहनते हैं। बहुत सारी लड़कियां भाई बड़ी सुंदर सुंदर बालियां भी पहनती हैं इसकी, और इसकी मूर्तियां भी बनती हैं बहुत खूबसूरत, जैसे कि बुद्धा की बन गई, किसी माता की बन गई। और ऐसे ही चोला साम्राज्य में भी कुछ इस तरीके की मूर्तियां बनती थी कांस्य की। तो हम इस विषय में मंदिरों और कांस्य की मूर्ति कलाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तंजावुर और गायकोंड चोलापुरम के बड़े मंदिरों का निर्माण राजा और राजेंद्र ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, इससे पिछले वाले विषय के अंदर हमने बात करी थी चोला वंशज की। ठीक है, चोला वंशज के अंदर विजयालय जो सबसे पहले जो वंशज रह चुके हैं, विजयालय सबसे पहले सम्राट रह चुके हैं। उन्होंने कावेरी डेल्टा पर अपना आधिपत्य जमाया और उसके बाद आए थे राजा राम। उन्हें राम भी बोला जाता है, वैसे तो राजा भी बोला जाता है। ठीक है, उनका असली नाम ये है। ठीक है, राजा प्रथम आने के बाद उनके बेटे आए राजेंद्र प्रथम। तो इन लोगों ने बहुत सारे भव्य और खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ पे? गायकोंड चोलापुरम में और तंजावुर में। ये दोनों ही एक शहर हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो भव्य मंदिरों का निर्माण कर दिया और छोड़ दिया, यही नहीं था। उन भव्य मंदिरों के आसपास लोग रहने लग गए, प्रतिष्ठाएं बनाने लग गए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने लग गए और धीरे धीरे करके उन्होंने उस जगह को एक केंद्र बना लिया। केंद्र तो वैसे देखा जाए तो मंदिरों को केंद्र बोला गया है। पहले वहां पे मंदिरों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके जैसे मंदिरों का पता चला कि मंदिर यहाँ बना है, ठीक है, हम मंदिर में रोज पूजा कर पाए, उसके पास रह पाए। देखा होगा आपने, जब भी किसी जगह पे मंदिर, बहुत खूबसूरत भव्य मंदिर की स्थापना होती है, तो उसके आसपास के घर थोड़े ज्यादा रकम में या दाम में हमें मिलते हैं। वहाँ के मतलब जैसे लोधी रोड की बात कर लीजिए, लोधी रोड में घर या मकान जिसका भी है, तो भाई काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि किस्मत वाले हैं, क्योंकि सामने ही लोधी रोड है, साईं बाबा का मंदिर है, वहां पे जा सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर के आसपास धीरे धीरे मंदिर देखकर लोग यहाँ पे रहने लग गए और कस्बा बसाने लग गए। ठीक है, तो आपको ये शहर दो याद रखने की, गायकोंड चोलापुरम और तंजावुर में मंदिरों का निर्माण हुआ था। चोला मंदिर बस्तियों का प्रमुख उद्देश्य शिल्प उत्पादन का केंद्र था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, उसके आसपास अलग अलग लोग भी आकर वहां पे ठहर रहे थे, वहां पे अपना रहन सहन शुरू कर रहे थे और अपनी सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे करके एक कस्बा वो बनने लग गया और उसका केंद्र बिंदु बोलेंगे तो वो मंदिर ही था। जैसी मंदिर की स्थापना हुई वैसे ही तो वहां पे लोग एकत्रित होने लग गए ना। तो अगर मैं आपको तस्वीरों से बताऊं तो ये तंजावुर का मंदिर है हमारा, बृहदेश्वरा मंदिर, और गायकोंड चोलापुरम। ठीक है, तो ये कुछ मंदिरों की मैंने आपको तस्वीर दिखा दी। बहुत खूबसूरत मंदिर है, आज भी वहाँ पर्यटकों की बहुत भीड़ रहती है, लोग वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये मंदिर जैसे कि मैंने आपको बताया चोला राजवंश ने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, मंदिरों की देखभाल पुजारी, माला बनाने वाले, रसोइया, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि करते थे जो इसके आसपास रहते थे। अब क्या होता है ना, मैं भी देखती हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, तो मैं दुर्गा पूजा देखने जाती हूँ, तो उस वक्त पे अगर आपको भोग, वहां पे भोग बनता है, खिचड़ी विचड़ी, बहुत यार मुंह में पानी आ गया भाई। हर भगवान का भंडारा ले लीजिए, किसी भी तरीके का भोग ले लीजिए, भगवान के वहां रसोई में बना हुआ भोग का बिल्कुल मजा ही अलग होता है। इतना लज़्ज़त होता है वो कि बार बार मन करता रहे कि खाते रहे। और लोग पैक करा के भी लेके चले जाते हैं अपने घर में कि देखिए भगवान का प्रसाद है, खाइए, है ना। तो वहां पे भोग बांटने के लिए जो काम होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। यहाँ पे एमएलए का साइन वाइन लगा के सब लोग घूम रहे होते हैं, वीआईपी लोग बांट रहे होते हैं। आप ऐसे नहीं बांटने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मंदिरों के अंदर मंदिरों की देखभाल जो करता था वो कोई और नहीं, पुजारी करते थे, माला बनाने वाले, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ मंदिरों में ही रह जाते हैं,
कुछ ऐसे लोग जिनका पूरी की पूरी जिंदगी मंदिर के ही कामकाज में निकल जाती है, माला बनाने वाले लोग, सफाई कर्मी जो मंदिरों में सफाई करते हैं, मंदिरों की पूजा करने वाले लोग जो पुजारी होते हैं, उस वक्त पे नृत्यकारिणी भी रहती थी, वहाँ पे नर्तक जो होते हैं, औरतें नाच वाच करती थी, वो हो गए, सफाई कर्मी हो गए, संगीतकार हो गए, ये सब धीरे धीरे करके वहीं पे रहने लग गए। और इन सब लोगों को ही इजाजत होती थी भगवान की चीजों को, आभूषणों को, इन सबको छूने की, क्योंकि ये लोग भगवान से पूरी तरीके से एक संबंध रखते थे और ये उन्हीं के लिए तो पूरी जिंदगी बिता देते थे। तो ये सभी कुछ लोग थे जो उनके आसपास रहा करते थे। वह पूजा के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, वो सांस्कृतिक ले लीजिए, आर्थिक, सामाजिक मतलब कि हर तरीके के समाज के लोग, हर तरीके के धर्म के लोग वहाँ के रह रहे थे। सांस्कृतिक मतलब कि जैसे भी धर्म के लोग थे सब अपना एक संस्कृति वहाँ पे न्यौछावर कर रहे थे। आर्थिक यानी कि मंदिर वैसे ही बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, धनी मंदिर थे, तो आर्थिक स्थिति भी उस जगह की और अच्छी होने लग गई थी और वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता था, क्योंकि मंदिर हर दिन भोग बंटवाती थी। ठीक है, मंदिरों में कांसे की मूर्तियां से शिल्प बनाए जाते थे, विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। अब हम बात करें कि मूर्तियां किस तरीके की होती थी, तो मूर्तियां होती थी कांसे की, यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्तियां, तांबे की नहीं, कांसे की। पहले के वक्त पे और आज के वक्त पे भी देखेंगे तो ऐसे बहुत से कम मंदिर रह गए हैं जिसमें कांसे की मूर्ति इस्तेमाल होती है, लेकिन आज के वक्त पे जैसे पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, इन सब की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन पहले के वक्त पे कांसे या फिर तांबे की मूर्तियां ही बनी जाती थी। और अगर वो बहुत ज्यादा जंग खा जाती थी तो उनको वापस से हर तरीके का अनुष्ठान ये सब करके, उन्हें मंत्र वंत्र उच्चारण करके उन मूर्तियों को बदल के एक नई मूर्ति वहां बिठाई जाती थी। तो हम फिर से एक बार बात करते हैं कि भाई मंदिरों को आसपास रहने की किन किन लोगों को आसपास रहने की इजाजत थी। तो वो थे सफाई कर्मी, पुजारी, नृत्यकारिणियां और कौन, संगीतकार। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर हम बात करें तो मूर्तियां कैसी होती थी, तो बड़ी खूबसूरत पथरीली मूर्तियां, पत्थर की बनी हुई, मोटे पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, लाल कलर के पत्थरों की, रेड स्टोन जिसे बोला जाता है, वो भी मंदिरों के बाहर लगा करती थी। जैसे कि इस मंदिर की बात करिए, एक मंदिर है, इसके बाहर एक यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है। और कांस्य मूर्तियां कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी, कुछ इसी तरीके की शोभा में वो मंदिर के अंदर सुशोभित करी जाती थी। ऐसी मूर्तियां आपको अगर आप कभी म्यूजियम देखने जाए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इस विषय में भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो विषय आएगा वो है कृषि और सिंचाई। तो भाई इस विषय में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।